जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। आज सुनेंगे गुरुदेव के कुछ विचार। विषय है गीता जी की समझ, मानस जी की समझ। गीता जी में शरणागति की ही प्रधानता है। एक भाई पूज्यश्री से कहते हैं, आप तो गीता जी में निष्णात हैं, कुछ कहने की कृपा करें। और पूज्यश्री कृपा करते हैं और अपने विचार कहते हैं। देखो, गीता जी में शरणागति की ही प्रधानता है। कर्तव्य उपदेश का पूरा क्रम सोचोगे तो पता पड़ेगा कि शरणागति रूप क्या है और अर्जुन की शरणागति कितनी पूर्ण व्यक्त होती है। कार्पण्य दोषपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कायरता रूप दोष से नष्ट हुए स्वभाव वाला और धर्म का निर्णय करने में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो निश्चित की हुई हितकर बात हो वह मुझे बतलाइए। मैं आपका शिष्य हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ दास को उपदेश दीजिए। गीता शास्त्र का यहाँ से प्रारंभ होता है, उपक्रम है और उपसंहार होता है। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। हे अच्युत, मेरा अज्ञान जन्य मोह जो कि समस्त संसार रूप अनर्थ का कारण था, दुस्तर था, नष्ट हो गया है। आपकी कृपा से आत्म विषयक ऐसी स्मृति भी प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित हुआ आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान ने अपना ऐश्वर्य रूप समझाते हुए कहा कि अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात् ममायज्ञा। यद्यपि मैं अजन्मा, अव्ययात्मा और ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण भूतों का नियमन करने वाला ईश्वर भी हूँ, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका माया को, प्रकृति को अपने वश में रखकर केवल अपनी लीला से ही शरीर वाला सा यानी जन्म लिया हुआ सा हो जाता हूँ और मैं निश्चित अवतार लेता हूँ। ऐसा बेधड़क स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित करते हुए कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, वर्णाश्रम आदि तथा परम कल्याण का साधन जो धर्म है, उसकी जब जब हानि होती है और अधर्म की उन्नति होती है, तब तब ही मैं माया से अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी प्रकार स्थापना करने के लिए मैं युग युग में, यानी प्रत्येक युग में प्रकट हुआ करता हूँ। फिर आगे अनेक प्रकार के यज्ञ के स्वरूप समझाकर कहते हैं, श्रेयान द्रव्यमयाद्य ज्ञाज ज्ञान यज्ञः परम तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसम्याप्यते। सर्व यज्ञों में ज्ञान यज्ञ अति उत्तम है। सर्व कर्मों की निश्शेष समाप्ति ज्ञान में हो जाती है। अब यह ज्ञान का उपाय क्या? तो फिर वहाँ शरणागति का ही स्वरूप समझाया है। त्वद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इसमें प्रपत्ति का पूरा क्रम बतलाया गया है। अभिप्राय यही है कि दंडवत प्रणाम आदि से और निष्कपट भाव से, सेवा और विनय आदि से प्रसन्न हुए तत्वदर्शी तेरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए ज्ञान का उपदेश करेंगे। प्रपन्न को फिर सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी के ज्ञान का अनुभव होता है, वही बात कहते हैं। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन यथो मयि। आगे कहते हैं, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्ध्वंहो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। उसको कर्मयोगी को सदा सन्यासी ही समझना चाहिए कि जो न तो द्वेष करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है। जैसे द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक अनायास ही बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर सावधान करते हैं कि सांख्य योगौ पृथग बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः, एकम प्यास्थितः सम्य गुभयोर्विदन्ते फलं यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। बालक बुद्धि वाले ही सांख्य और योग इन दोनों को अलग अलग विरुद्ध फलदायक बतलाते हैं, पंडित नहीं। ज्ञानी यानी पंडित जन तो दोनों का अविरुद्ध और एक ही फल मानते हैं, क्योंकि इन दोनों में से एक का भी भली भांति अनुष्ठान करने वाला पुरुष
दोनों का फल पा लेता है। अर्थात सांख्य योग ज्ञान निष्ठा द्वारा सन्यासी जो मोक्ष नामक स्थान प्राप्त करता है, वही कर्मयोग द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। और फिर मानव जीवन का हार्द बतलाया। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योग से युक्त विशुद्ध अंतःकरण वाला विजितात्मा शरीर विजयी, जितेंद्रिय और सब भूतों में अपने आत्मा को देखने वाला हो, ऐसा यथार्थ ज्ञानी हो जाता है। ऐसा पुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता, कर्मों से नहीं बंधता। शुद्ध चित्त बुद्धि और उदास तटस्थ हृदय से समस्त जीवन व्यवहार शुद्ध है, तो इंद्रियों को इतना निश्चित होता है और ऐसा पुरुष जड़ चेतन सर्व विश्व को अपना ही रूप जानता है। ऐसा तत्वदर्शी कर्तापन के अभिमान से रहित होने से समस्त कर्म करता हुआ भी कोई बंधन में नहीं बंधता। कर्तापन के अभिमान से छूटने का सीधा सरल उपाय भी है, वही शरणागति। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ भी स्वतः प्राप्त कर्म करता है, जो खाता, जो कुछ हवन करता, जो कुछ दान देता और जो कुछ तप का आचरण करता है, वह सब मेरे को समर्पण कर। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येक त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो सर्वत्र मुझे देखता है और सबको मेरे में देखता है, ऐसे भक्त के लिए, योगी के लिए मैं सदा प्रत्यक्ष ही हूँ। इस प्रकार प्राणी मात्र में मुझे एक ही जाना है, ऐसा योगी मेरे में ही चित्त वाला रहता है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। स्थावर जंगम विश्व का मैं ही अधिष्ठान व प्रकाशक हूँ। मेरे से भिन्न और कोई तत्व है ही नहीं। इसलिए यह संपूर्ण जगत और समस्त प्राणी मुझ परमेश्वर में वस्त्र में तंतुओं की भांति तथा सूत्र में मणियों की भांति अनुगत गूंथा हुआ है। दैवी भेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। सत्व रज तम
त्रिगुणात्मक माया के मोह में सर्व जगत फंसा हुआ है। इसीलिए जो मेरे शरण आता है वे ही इस माया से पर हो पाता है, क्योंकि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्न मध्यात्मं कर्म चाखिलम। जो लोग मेरे शरण होकर जन्म मरण के फेरे से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हैं, वे परब्रह्म परमात्मा को, शरीरस्थ आत्मा को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। कर्म मात्र से संस्कार बनता है। कर्म मात्र से संस्कार बनता है तो कर्म को जानना ही ज्ञान है। कर्म को जानना ही मुक्ति है, और कर्म को जानता है वह वास्तव में भगवान के प्रपन्न होकर ही जीवन यापन करता है। इसीलिए जीवन मुक्त होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच मटयर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। इसलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर और शास्त्र ज्ञानानुसार सर्वधर्म रूप युद्ध भी कर। मुझ में अर्पित किए हुए मन बुद्धि वाला होकर मुझको मेरे वास्तविक स्वरूप को ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। जिसका चित्त अन्य किसी भी विषय का चिंतन नहीं करता, ऐसा भक्त सर्वदा निरंतर मेरा स्मरण किया करता है। ऐसे नित्य समाधिस्थ योगी के लिए हे पार्थ मैं सुलभ हूँ, उसको मैं अनायास प्राप्त हो जाता हूँ। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। वह श्रेष्ठ सर्वोपरि परब्रह्म परमात्मा अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है। श्रुति भी कहती है, यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता भरथाः प्रकाशन्ते महात्मनः। परमेश्वर में जिसकी अनन्य भक्ति है, और जैसी परमेश्वर में अनन्य भक्ति है वैसी ही भक्ति अपने श्री गुरुदेव के ऊपर अनन्य भक्ति है, ऐसे भक्तिवान निष्ठावान प्रेमी व्यक्ति को ही साक्षात्कार होता है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मुझ सब प्राणियों के महान ईश्वर के परम परमात्मा तत्व को न जानने के कारण मुझ मनुष्य देहधारी परमात्मा की अवज्ञा अनादर करने वाला मूढ़ है। ऐसे लोग राक्षसी आसुरी प्रकृति के वश रहते हैं।
जबकि दैवी प्रस्तुति के आश्रय में रहकर मेरे अनन्य निष्ठा वाले भक्त महान आत्माएं तो मुझे एक ही को अधिष्ठाता जानकर मुझे ही भजते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो और ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त तन मन वचन से सदा सर्वदा प्रेम पूर्वक मेरा ही चिंतन स्मरण करता है, उसके योगक्षेम का मैं वहन करता हूँ। अप्राप्त की प्राप्ति यह योग है और प्राप्त की रक्षा यह क्षेम है। भक्त को अप्राप्त योग भूमिका की और अनिवार्य अन्न वस्त्रादि की प्राप्ति तथा ये प्राप्ति की योगक्षेमता अनायास हो जाती है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषुं चाप्यहम्। मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूँ। मेरा न तो कोई द्वैष्य है और न कोई प्रिय है। फिर भी जो भक्त मेरा प्रेम पूर्वक भजन करते हैं वे मुझ में स्वभाव से ही स्थित हैं और मैं स्वभाव से ही उनमें स्थित हूँ, दूसरों में नहीं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव मजाम्यहम्। जो भक्त जिस प्रकार से, जिस प्रयोजन से, इच्छा से मुझे भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार भजता हूँ, अर्थात उनके प्रयोजन भावना के अनुसार ही फल देकर मैं उन पर अनुग्रह करता हूँ। और आगे भगवान अपनी भक्ति की महिमा बतलाते हैं। अपि चेत सुदाराचारो भजते मामनन्य भाक् सुधरेव साधुरेव स मंतव्यः सम्यग् व्यवसितो ही सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी मनुष्य भी अनन्य प्रेम से मुझ परमेश्वर का भजन करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। यथार्थ आचरण करने वाला ही समझना चाहिए। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्यैव मात्मानं मत्परायणः। तू मुझ में ही मन वाला हो, मेरा ही भक्त हो, मेरा ही पूजन करने वाला हो और मुझे ही नमस्कार किया कर। इस प्रकार चित्त को मुझ में लगाकर मेरे परायण शरण हुआ तू मुझ परमेश्वर को ही प्राप्त होगा। एक यही श्लोक का पुनरावर्तन करते भगवान ने आगे भी 18वें अध्याय में कहा है, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवान अपनी अपार विभूतियाँ के दर्शन कराते हुए भी स्पष्ट कहते हैं कि यहाँ सर्वव्यापक
व अत्यंत ही ऐश्वर्यवान विभूतियों वाले मेरे विश्व रूप के दर्शन इस मनुष्यलोक में अनन्य निष्ठा व प्रेम पूर्वक अनन्य शरणागत को ही सुलभ होता है। वेदों के अध्ययन के द्वारा, अमाप दान कर्म के द्वारा और प्रखर कर्मकांड व क्रियाओं के द्वारा और उग्र महान कठिन तपस्या के द्वारा भी मेरा यह दर्शन प्राप्त नहीं होता है। केवल भक्ति प्रपत्ति द्वारा ही अत्यंत प्रेम के द्वारा प्राप्त होता है यह यथा। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।